जलने के लिए निकले थे। 10 तारीख को यहाँ पर मंदिर में वापस पहुँचते हैं, लेकिन गांव से बाढ़ की वजह से अपने गांव नहीं पहुँचते, मंदिर में रुक जाते हैं। कल उन्होंने जलाभिषेक करना था, लेकिन आज एक बच्चे को बचाते हुए ये हादसा हुआ। 5 कांवड़िए उतरते हैं, लेकिन 3 बह जाते हैं। और लेकिन प्रशासन की थोड़ी देरी रहती है, क्या कहें? 1 घंटा लेट है प्रशासन। सर, सबसे पहले तो शिवरात्रि के मौके पर जो 3 शिव भक्त बह गए, 2 तो लोगों ने मुस्तैदी से निकाल लिए। इससे दुखद वाक़या शायद पूरे हरियाणा में नहीं हो सकता। पूरे हरियाणा की आत्मा को, ख़ास तौर से कावड़ लाने वाले हमारे सब शिव भक्तों को, साथियों को, कल संपूर्ण शिवरात्रि है। इस प्रकार के हादसे ने पूरे प्रदेश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। जिस प्रकार से शाहाबाद के सारे सेक्टर, MN कॉलेज के पीछे का सारा इलाका, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पूरी तरह से डूबे पड़े हैं। विधायक अपनी खुद की गली और घर का पानी भी नहीं निकलवा पाए। पूरी कॉलोनी जहां उनका मकान है वो भी डूब गई। वो दर्शाता है कि बाढ़ जो है वो केवल प्राकृतिक आपदा हरियाणा में नहीं, ये मैन मेड आपदा है। अगर मैं ये कहूँ खट्टर सरकार मेड आपदा है तो गलत नहीं। मार्कंडे जी, जिनका आशीर्वाद पूरे कुरुक्षेत्र जिले, खास तौर से शाहबाद के इलाके पर हमेशा रहता है। सबको मालूम है कि बाढ़ के सीज़न के अंदर मारकंडा जी के अंदर, यमुना के अंदर, सरस्वती के अंदर, गग्गर के अंदर बहुत पानी आता है। परंतु 9 साल से क्योंकि बाढ़ नहीं आई थी, किस प्रकार से खट्टर सरकार की अनदेखी, नालायकी, निकम्मेपन, नाकारापन ने किस प्रकार से तटबंधों की अनदेखी की। जहां जहां ड्रेन्स की सफाई की बात थी, गाद निकालने की बात थी, मार्कंडे जी को साफ सुथरा रखने की बात थी बाढ़ से पहले, उसकी अनदेखी की। जिस प्रकार से ना NDRF लास्ट मिनट पे आती है, कोई हाई वेलोसिटी पंप का इंतज़ाम नहीं है। मैं पूरे शाहबाद की नगरी से निकल कर आया, लोग छतों के ऊपर बैठे। हुड्डा में प्लॉट क्यों लिया उन्होंने? इसलिए कि थोड़ी बेहतरीन ज़िंदगी होगी। हाउसिंग बोर्ड में लोग क्यों प्लॉट लेते हैं? परंतु 4-4, 5-5 दिन से ये तो हमारे जो शाहबाद के चारों तरफ के गांव के हमारे भाई बहन हैं, ये तो उनका धन्यवाद है। हमारे गुरु घर जो हैं उसमें जो सेवादार हैं, ये उनका धन्यवाद है। हमारे जो मंदिर में पुजारी और दूसरे सेवादार हैं, ये उनका धन्यवाद है कि वो लंगर बना बना कर एक एक घर के अंदर दे रहे हैं। वरना यहाँ भाजपा जजप्पा सरकार नाम की कोई चिड़िया बची नहीं। आप मुझे बताइए, हर बाढ़ के सीजन से पहले 3 महीने पहले फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होती है, जिसके मुखिया खुद मुख्यमंत्री हैं। सारी बाढ़ रोकथाम की तैयारियों का जायजा लिया जाता है, देखा जाता है कि तटबांध का क्या है, यमुना के तटबांध का क्या है, मारकंडा जी गग्गर का क्या स्थिति है। अगर ज़्यादा पानी आ जाए लोगों को निकालेंगे कैसे? पर कुछ नहीं 9 साल से हुआ। करोड़ों रुपए के बिल काट दिए गए, परंतु आज तक एक काम नहीं हुआ। हमारी फौरन मांग है खट्टर सरकार से, वो 3 साथी, मैं शिव बम बम भोले जी के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि किसी प्रकार से कोई चमत्कार हो जाए और सुलखनी के हमारे जो 3 नौजवान हैं वो किसी तरह से बचकर घर वापस लौट आएँ। जिस तरह से इनकी मृत्यु हो गई है अब से पहले, उनके परिवारों को 15-15 लाख मुआवजा देना चाहिए। खट्टर साहब, आपने 4-4 लाख रुपया मौत के लिए मुआवजा देकर हरियाणा के लोगों का मजाक उड़ाया। क्यों? 3.5 लाख एकड़ कृषि भूमि आज डूब गई है, ख़त्म हो गई है। वो कपास की फसल हो, वो जीरी की फसल हो, इस सारे इलाके के अंदर पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, हम तो सब जीरी लगाते हैं। सारी जीरी की फसल खत्म हो गई। 30,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा अगले 15 दिन में दीजिए।
जो मवेशी मरे हैं या बह गए हैं उनका 50,000 रुपये मुआवजा दीजिए। किसान का जो ट्यूबवेल ख़त्म हो गया है उसका 30,000 रुपया मुआवजा दीजिए। शहर और गांव में जो मकानों में नुकसान हुआ है कम से कम 1 लाख और बाकी असली नुकसान के मुताबिक मुआवजा दीजिए। SC BC के जो हमारे भाई बहन हैं, एक तो उनका घर ख़त्म हो गया, दूसरा कोई सामान नहीं है, कपड़े ख़त्म हो गए, राशन ख़त्म हो गया, उनके लिए 25,000 रुपया प्रति परिवार मुआवजा दीजिए। ऐसा हमने पहले करके दिखाया है। जब 93 में बाढ़ आई, 2010 में बाढ़ आई, कांग्रेस की सरकारों ने ऐसा किया है। हमारा ये कहना है कि फौरन सरकार आगे आए, राहत दे और सुलखनी के जो हमारे 3 नौजवान हैं, जो बच्चे को बचाते हुए बह गए, 2 बच गए, किसी तरह से 3 अभी भी लापता हैं, उनके लिए फ़ौरन युद्ध स्तर पर उनकी किसी तरह से वो जीवित घर आ जाएं। ये शिवजी के चरणों में भी प्रार्थना है और सरकार से मैं ये अपील करता हूँ कि सब काम छोड़कर खट्टर साहब के पास अमित शाह को 5 तारा होटल में डिनर की दावत देने का समय है, परंतु पंचकुला से लेकर पानीपत तक और उधर कैथल और जींद तक पूरा हरियाणा डूब गया है। 1000 गांव डूबे पड़े हैं, 12 जिले प्रभावित हैं, सरसा फतेहाबाद प्रभावित है। उनके लिए फुर्सत क्यों नहीं? सर, ये दादूपुर नलवी, याद करिए, दादूपुर नलवी नहर का निर्माण कांग्रेस की सरकार में हमने खड़े होकर करवाया और जब दादूपुर नलवी नहर को मूंद रहे थे, बंद कर रहे थे, तो तब भी हमने कहा ये बाढ़ राहत की नहर भी है, ये हमारी ज़मीन को रिचार्ज करने की नहर भी है, ये मत करिए। जो खट्टर सरकार ने बेवकूफ़ी की, ज़बरदस्ती की, हरियाणा के किसान और गरीब मजदूर शाहबाद, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा के इलाके के साथ धक्का किया, आज ये बात साबित हो गई जो हम कहते थे, जिसके लिए हम शाहबाद में धरने पर बैठे थे। सर 152G नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, लेकिन किसानों की गले की फांस में ना पुलिया बनाई गई, ना कुछ किया गया। भारत सरकार को हरियाणा के किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी से कुछ लेना देना नहीं। वो तो अपना टोल इकट्ठा करते हैं और पार जाते हैं। आज पर मैं अपना मुद्दा केवल बाढ़ तक केंद्रित रखूंगा। इस पर एक दिन आपसे और सर, एक पूरा 1 हफ्ते से हड़ताल पर है, पूरा हरियाणा आज सड़कों पर है, पर सुनने वाला कौन है? पहल ही नहीं है।